हर एक आदमी की एक कैटेगरी फिक्स हुआ है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, उसके हिसाब से जो मिनिमम वेजेस के रेट हैं हम उसको पे कर रहे हैं पूरी तरह से। उसमें हमारे कोई वो नहीं है, खोट नहीं है। और जो भी रिविजन्स होते हैं 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को, उसको 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ये 3 रुपये क्यों, लास्ट टाइम 1/10/2025 से 3 रुपये का ही बधारा आया है, इसलिए 3 रुपये इनके बढ़े। इसके पहले के महीने में 10 रुपये आया था, 10 रुपये का बढ़ा 14 जो बढ़ा उस समय हुआ था। तो जितना मिनिमम वेजेस चेंज होगा, जो ड्रियरनेस अलाउंस बढ़ेगा, उतना पैसा इनका मिलेगा। હવે વાત એવી છે जी કે માનો કે જે લોકો 2 વર્ષ છે 3 વર્ષ છે એમને મિનિમમ વેજીસ તમે બતાવો, વાત બરાબર છે, પણ આમાં 32 વર્ષના કર્મચારી છે એમને તમે મિનિમમ વેજીસ બતાવો છો, કઈ રીતના तो सर ચાલશે? मिनिमम वेजेस उनका जो हाईली, उनका जो कैटेगरी से अगर अपग्रेड हो गए हैं तो मिल रहा है उनको। નહીં ના, ये કાકા તમને કેટલો પગાર મળે છે? 32 વર્ષ કોણે કોણે સર્વિસ કરી છે ભાઈ? 35 साल से काम कर रहा है। हाईली स्किल्ड, अच्छा देखिए, अरे भाई શાંતિ રાખો, ત્યાં જ ઉભા રહો. વારા ફરતી છે 30 વર્ષ 35 વર્ષ કાકા તમને કેટલો પગાર મળે છે તે કેમ? जोर 14,000 की मालूम है कभी पगार से 31 दिवस बढ़ेगा। जो बंदा अभी आया है उसका 31 दिवस में 14,000 और जो 30-35 साल देखो ये अभी आपको बोल रहा हूँ, ये उमंग भाई है, चिमन भाई तड़वी, भेजा ये उमंग भाई चिमन भाई तड़वी है, उनकी सेवा 32 साल हुई है। अभी उनकी सैलरी यहाँ बन रही है, उनका बेसिक पे है 462 रुपये 462। सेमी स्किल्ड जी। तो अभी 32 साल की सेवाएं की है, तो अभी भी बेसिक सैलरी ही आप बता रहे हो, मिनिमम वेजेस ही बता रहे हो। प्लस की बट डियरनेस अलाउंस मिल रहे हैं। देखिए अभी मैंने सवेरे इनको बोला है, ऐसे जितने भी लोग हैं, देखो भाई, बसाबाजी જો તમને બી કેમ છું, મિનિમમ વેતન ધારો જે લઘુત્તમ વેતન ધારો છે ને પહેલા દિવસે આવે મહિનો થાય એનો બી લાગુ પડે, પણ જે લોકોએ 32 વર્ષ કર્યા તો એનું તો ઇન્ક્રીમેન્ટ તો આપો, પગાર વધારો તો આપો, હે? આનો मतलब છે? हम देख लेते हैं। अरे यार कैसे कैसे देख लेते हैं, वो क्लियर करो आप। हाँ, ऐसा है, इसको जो भी हमें चेंज करना है हम 1 फरवरी को आपको और ये 14,773 रुपये तो 31 दिवस ना છે પાછા। हाँ भाई, बिल्कुल। ओ भाई शांति રાખો ને यार, हमने भी टाइम नहीं, સાંભળો તો ખરા। तो उनको आप छुट्टी भी नहीं दे रहे हो, मंथ में 4 दिन की छुट्टी रहती है ना, गवर्नमेंट का रूल्स है। सर ऐसा है, हम ये 26 दिन की हमको ड्यूटी देनी है, हम 26 दिन की ड्यूटी देने को तैयार हैं। मिनिमम वेजेस के हिसाब से आपका 4 दिन की जो तनख्वाह होती है वो इसमें इंक्लूडेड है। मिनिमम वेजेस तो वो ओवर टाइम में होता है, उनका डबल पे करना पड़ता है। हम ओवर टाइम में करा ही नहीं रहे कोई काम सर। ये क्या है? ओवर टाइम में नहीं करा रहा मैं। ले 31 दिन का करवाया है ना आपने? कौन सा 31 दिन? सब 31 दिन, 26 दिन मेरे को देना है। જો ભાઈ તમે સાંભળો, તમે 20 દિવસ કોઈ નોકરી કરે ને એને 1 દિવસની લીવ આપવાની જોગવાઈ છે, 26 દિવસ પૂરા કરે 1.5 દિવસ લીવ આપવાની જોગવાઈ છે, 31 દિવસ કરાવ્યા તો ઓવર ટાઈમ નહીં ગણાય તો શું કહેવાય આને? એના 2 ગણા પેમેન્ટ આપવું જોઈએ આ લોકોએ। તમે કામ કેટલા દિવસ કરાયું? 31 દિવસ બધાને કરાવ્યા છે। તમે શાંતિ રાખો ને યાર, બધા તમે શાંતિ રાખો। वीकली ऑफ आपने दिया है या नहीं दिया है? वीकली हमने रखा था साहब, इन लोग बीच में आके काम करते हैं तो उस दिन तो मना नहीं करते। हम मेरी बात सुनो, आप कोई बात नहीं 31 दिन कराओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जे ओवर टाइम તમે 26 દિવસ પછી જે તમે 5 દિવસ કામ કરાવો છો એનું તમે ડબલ ગણો પગાર આપો ને, એ તો સરકારની જોગવાઈ છે। ऐसा है, आज से हम તમે મહિનાના 14,000 लेके 26 दिन काम कराएंगे आज से। बिल्कुल मैं पकड़ लो। मेरी बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, आज की बात छोड़ो, ये 32 साल से काम कर रहा है 31 दिन जी। बराबर। ओटी मिला है सब पहले, अभी ओटी का इशू अभी के पहले ओवर टाइम नहीं मिला नहीं सभी को। ये स्लिप आपकी बता रहे सर ये अभी की स्लिप है, पुरानी की अगर आई इनको पहले ओवर टाइम मिला है सबको। नहीं नहीं, આટલી બધી તમે ઇન્સ્પેક્શન નથી કરતા યાર આમાં। મેં સાહેબ કરેલું છે, વર્ષ પહેલા ઇન્સ્પેક્શન કરેલું છે અને એમાં મિનિમમ વેજ આટલું બધું શોષણ તમારે કરવાનું છે ભાઈ? હે 31 દિવસ તમે કામ કરાવો એનો ઓવર ટાઈમ નો પગાર નહીં આપો सुबह जो वीकली ऑफ वाला बोल रहे थे तो પછી सर हमने वीकली आप हमारी तरफ से हर संडे का वीकली आप नहीं, हमने पूछो। हाँ, हर संडे का वीकली आप है, बिल्कुल संडे का वीकली आप है। ના પણ 31 દિવસ કરાવો છો એનું શું? એનું 2 ગણા પેમેન્ટ આપો ને, ગવર્નમેન્ટ નો રૂલ છે।
તમે અમને રૂલ્સ बताવો છો मिनिमम वेजेस ना नहीं वो करा दिया जाए, हैं? वो कर देते हैं। अगर कितना टाइम का उनका काम लिया है आपने? जो रिकॉर्ड मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, हम देख लेते हैं, जो करा देते हैं। आगे તમે છે ને જેટલા લોકોને વધારે કામ કરાવ્યું છે ઓવર ટાઈમ ના 2 ગણા પેમેન્ટ ચૂકવે હું એ નોટિસ આપું છું એમને આજે નહીં કાલે કે પરમ દિવસે જ આપી દઉં हाँ आप करो ये नहीं चलता है ना એટલે આ સાહેબ મેં કદાચ કર્યું છે ને તો મારા ધ્યાન બારી રહી ગયું ના ના બધાને 31 ત્યારે રજા સાહેબ આવું નથી ને હું સાહેબ તમને કહું રજા અમારા નથી મળતી ને ઇન્સ્પેક્શનની રજા નથી અમારા મળતી ઇન્સ્પેક્શનની સાહેબ જ્યારે હું ઇન્સ્પેક્શન કરું છું ને ત્યારે હું 5-6 વર્કરને પર્સનલી પૂછું એનું લખવા માટે એમ ત્યારે એ નથી આવતા અમે છે ને બધી વાત તમે સાંભળો અમને ખબર છે રજૂઆત તો કરવા તો પછી તમારે જે હશે બધાને સાંભળીશું બધા બોલશો ને તો આનું કોઈ નિરાકરણ નથી આવવાનું તમારા વતી અમે રજૂઆત કરવા માટે એમને બોલાવ્યા છે આ કમિશનર માંથી પણ આવ્યા છે અધિકારી તો અમને રજૂઆત કરવા દો જ્યાં જરૂર લાગશે પૂછીશું એક જણ ઉભા થઈને કેજો બધા બોલશો હોહા કરશો તો એનો કોઈ નિરાકરણ આવવાનું નથી ખ્યાલ આવે છે ને એટલે બધા ગંભીરતા સિરિયસ થાવ તમને આવીને મળ્યા હતા સાહેબ મળ્યા હતા ના એ નહીં પેલા વચ્ચે તમે આટલા વર્ષોથી કામ કરો હા બરાબર ને આજ વિગત બતાવેલી આજ રેટ છે તમારો ને આ જે છે એ જ ચાલશે બરાબર એ જ કીધું આજ તમે ના હો એટલે હાજરી નહીં મળે એમથી કીધેલું છે રજાના દિવસે લેબર કમિશનર છે પણ એમની ફેવરમાં અમારી ફેવરમાં નહીં તો સાહેબ ત્યાંથી અમને લાગી જ રહ્યું હતું કેમ કે ત્યાં પણ એ જ પક્ષ લેતા હતા અને અહીંયા ગાડી પણ ના બરાબર એજન્સીની જોડે લેબર કમિશનર બી ક્યાંક ને ક્યાંક સાત ગાંઠ અમને થોડું લાગે હું છે ખાલી એક તમને એક વસ્તુ કહી શકું ના એક વસ્તુ નહીં સાહેબ આમાં મારી વાત સાંભળો. તમે અમારા લોકોનું નહીં, એની માટે સાહેબ હું તમને કહું છું કે મારા ધ્યાને અત્યારે આવ્યું છે, હું એમને આજે જ નોટિસ આપું પણ સાહેબ આ मैं લોકોને क्या बोल रहा हूँ ડિમાન્ડ બોનસની હતી સાહેબ કે આ તો પગાર મેં ત્યારે નોટિસ આ આપી પગાર સ્લિપ કેમ વ્યક્તિગત બનાવો છો ભાઈ हाँ, मनोज कुमार प्रधान हाँ, पवन कुमार यादव ऐसा है सर कि जयप्रकाश ने सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम इनको रखते हैं। નહીં 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 તમે છે ને ડાયરેક્ટ કંપની એમ્પ્લોય બનાવો ડાયરેક્ટ કાલે ઉઠીને આ લોકોને કઈ થયું તો અમારે આ લોકોને હોદવાના किसको नहीं सर, हम पूरी जिम्मेदारी मैं क्या बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट जेपी डायरेक्ट कंपनी हमारे के एम्प्लॉय बनाओ ना नहीं नहीं हमारे सिस्टम में नहीं है। अरे यार ये नहीं है ये कंपनी बंदा में कौन है system- हम थोड़ी सर जानते हम हैं ऐसा है આ हमने કોણ છે ભાઈ આ પવન કુમાર नहीं પછી यार આવા બાપુ ના બનાવો सर ऐसा है हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं 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 कंपनी का नाम होना कंपनी નું નામ હોવું જોઈએ ભાई उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर अब जेपी के नाम से कपड़े ऐसा है मेरी बात सुनो ये पे सैलरी क्यों सर ऐसा है કંપની એમ્પ્લોય જ હોવા જોઈએ વ્યક્તિને ક્યાં હોદવાનો અમારે કાલે ઉઠીને કોઈ મરી ગયું તો પેલા મગરવાડામાં થયું હવે વ્યક્તિને ક્યાં હોદવા જવાનું સાહેબ તેને વળતર નથી આપ્યું મગરવાળો મરી ગયો તેને હજુ સુધી એને કોઈ ન્યાય નથી પણ એને मैं क्या बोल रहा हूँ अगर ये बंदे को कुछ हो गया तो हमको लेबर कमिश्नर में जाना होगा, कोर्ट में जाना होगा या पॉलिसी लेनी होगी। तो ये तो कल आके मनोज कुमार बोलेगा ये मैं तो गरीब हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। तो हम सर ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कंपनी लोग का अभी इतने मेरी सालों बात से आज सुनो। भी कोई नहीं सर मेरी बात सुनो, जी। आप कंपनी का एम्प्लॉय के नाम से लो। कंपनी का हम नहीं कर पाएंगे, उसे पॉलिसी दी है ना मेरे को। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है जो भाई કોન્ટ્રાક્ટરનું सब આપણે कॉन्ट्रैक्टर સવારે તમને આ કીધું વ્યક્તિનું નામ सर છે इसमें मैं दिख रहा हूँ જો હું તમને इनका लाइसेंस लिए हुए हैं, इनके नाम से लाइसेंस है, भाई, कंपनी के नाम डाल देते मेरी बात सुनो आप सर हम कंपनी का नाम डाल के देंगे। કીધું મેં સવારે જ एक કે જ કંપનીનું નામ મિનિટ નાખી आप मेरी દઈશ. बात सुनो અને કાલે ઉઠીને આ વ્યક્તિ પર કોઈ માનો કે આમનામાંથી નહીં બનવાનું બની ગયું બરાબર અમારે ક્લેમ કરવો છે અમે આ વ્યક્તિ પર ક્લેમ કરવા જઈશું તમે આ વ્યક્તિનું Sir, third party मेरी बात जयप्रकाश सुनो सर हाँ। आप गोल गोल मत घुमाओ नहीं नहीं गोल गोल नहीं, मैं सही बोल आप रहा हूँ। सुनो आपने 32 साल से 35 साल से उनको लिया है हाँ। तो कंपनी एम्प्लॉय क्यों नहीं लिया आपने सर ऐसा शुरू से गवर्नमेंट का contract रूल basis पे है चले। आप सुनिए गवर्नमेंट का गुजरात गवर्नमेंट का रूल से 3 साल जी। कोई भी अपने कंपनी में सेवा देता है उनको कंपनी एम्प्लॉय बनाना पड़ता है, फर्जियत बनाना पड़ता है। आप ऐसे थर्ड पार्टी को नाम दे के थोड़ी छोड़ दोगे, कल किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हम इसको ढूंढेंगे। आप तो बोल दोगे ये पवन कुमार का आदमी है तो हम पवन कुमार को बिल्कुल ढूंढेंगे। नहीं सर, हम लोग खुद करते हैं इसमें पूरी हेल्प। इसमें अभी तक हमारे कंप्लेंट नहीं है। आप बहुत गंभीर बाबत है સાહેબ એમાં જો हम इसमें आपको सैलरी स्लिप में सब कॉन्ट्रैक्टर आप जयप्रकाश ऐसे लिख के તમે देंगे। પણ આ લોકોને ન્યાય માટે એ કરો હો. તમે મેં તમને કીધું ને હું આજે જ એમને જે ઓલા મેં એવું કેમ છું પગાર તમે માટે છે, અધિકારી છો તમારી જવાબદારી છે આ રીતના કાલે ઉઠીને કોઈને કંઈ થઈ ગયું બરાબર અમે લેબર કમિશનરમાં કેસ દાખલ કરીએ વીમા પોલિસીમાં પેલો કોન્ટ્રાક્ટ તો આવે કોઈ બી આ માણસને ઓળખતા નથી કોણ છે શું છે અમે જાણતા નથી એ તો નાદારી કહી દે કે ભાઈ હું તો ગરીબ છું મેં તો છોડી દીધી હતી આ કંપની મને જાણતો નથી તો અમારે શું કરવાનું ભાઈ
નહીં સાહેબ એમાં આ કંપની હોય તો કંપની सर, પર કાલે आपको ઉઠીને 20 लाख રૂપિયા नाम માંગે मिलेगा, છે कि हमें। जयप्रकाश एसोसिएशन कंपनी की का मिलेगा, जिम्मेदारी देंगे। होती है, ठेकेदार बनाता है जो कंपनी की जिम्मेदारी हमारे नहीं, सर। नहीं, हमारी जिम्मेदारी पूरी है, उस हिसाब से है। देखिए हाँ मुझे मत घुमाओ। हाँ? घुमा नहीं रहा हूँ सर, नहीं फैक्ट नहीं बता रहा नहीं, हूँ। ये कागज लेके हम कहाँ जाएंगे? सर इसमें आप जो गलती है उसको सुधार रहा हूँ मैं। इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर जयप्रकाश जयप्रकाश एसोसिएशन ग्रुप लिखा। लिखो। हाँ लिखूंगा, हाँ। बिल्कुल लिखूंगा। और एम्प्लॉय वो जयप्रकाश ग्रुप के एम्प्लॉय है, ये बंदे का एम्प्लॉय नहीं है ये। सर ऐसा है, आज की डेट में आपकी जो भी ये फरियाद है, आज की डेट में जयप्रकाश एसोसिएट एनसीएलटी में है, इस फरियाद को हम वहाँ मैसेज पहुंचा देते हैं। हाँ, पहुंचा जो भी दो। टेक ओवर कंपनी करेगी उस समय इसको सॉर्ट आउट किया जाए। हाँ बिल्कुल, कंपनी के एम्प्लॉय उसमें sort बनाओ, out कोई किया थर्ड पार्टी हमको नहीं चाहिए। ठीक। और ये पगार बढ़ावा की बात करो हम, सर, पगार- 32 साल से काम कर रहा है, अभी भी 31 दिन के 14,000 पड़े हैं, ये 27 दिन के 12,000 आप दे रहे हो। તમે જોઈ લો આ કઈ રીતના વેજીસમાં આવે છે, આ 31 દિવસે કામ કરે, તમે અધિકારી છો જોઈ લો 28 દિવસ, તો પછી યાર આવી રીતના તમે શોષણ કરો, અહીંયાથી થોડું ચાલતું હોય। હે રજા ના આપો, સાહેબ આ જે 27 દિવસનું છે આ મિનિમમ વેજ જે દર અત્યારે છે પણ 32 વર્ષ કામ કર્યું 32 છે। વર્ષનું છે સાહેબ, એમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ Increment આપણે મળવું ન્યાય જોઈએ. વાત થયું, હા. ઇન્ક્રીમેન્ટ મળવું જોઈએ, એ કંપનીનો ડિસિઝન છે સાહેબ, એમાં લેબર લો પ્રમાણે હું કઈ નહીં आप કહી आप क्या कैसे कर रहे हो भाई? कोई आता है उनको आप बारों बार इतना पेमेंट दे देते हो, आपके वहाँ आप कितना पेमेंट लेते हो अभी? आपका पेमेंट कितना है, सैलरी कितना है आपका? 3 लाख रुपए। 3 लाख आपका है, आपका कितना है? तो आपके जितनी सेवाएं उन्होंने भी कंपनी में की, उनका अधिकार हमारी सेवा से इनकी सेवा कोई अपना अधिकार है कि नहीं? कोई मैच नहीं है। आप भी अभी भी बीजीसी बताते हो, इनकी सेवा से हमारे कोई कंपटीशन सर नहीं। जो भी होगा। कंपनी में लेबर आप बोल रहे हो तो आपके कंपनी में कुछ सेवा नहीं, ऐसा थोड़ा बोल सकते काम उनने बिल्कुल सही है। आपकी कंपनी में जॉब है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, हम अपना जॉब कर आप रहे हैं। अगर ये कहते हैं ऑल ओवर इंडिया सेल्फ सिस्टम है, हर जगह जहाँ काम हो रहा है मैं और मिनिमम वेजेस पढ़ लिख करके आज इस पोजीशन में पहुंचा हूँ, सर देखिए, ऐसे नहीं पढ़ गए। और रही बात है आपका ये जो आपका ये कहना मेरी है, बात सुनो सर, हम ऐसे आदिवासी जो भी पढ़े है, लोग नहीं। इनका स्किल्ड सब पढ़े हुए हैं। हाँ तो फिर सिंह साहब काम मिल रहा है। सिंह साहब 3-3 लाख रुपए पगार लेते हो और इनको देते हो 10-12 हजार। ऐसा ऐसा मेरी बात ऐसा सुनो, हर आदमी का एक सिंपल सी बात है लोगों सर का सर ये बहुत शोषण हो रहा है। हाँ, एक सिंपल सी बात है, उबर एक सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी। चलो मानते हैं मिनिमम वेजिस जो नया बंदा जुड़ा है, जिसकी 1-2 साल हुई, उसको मिनिमम वेजिस दो आप, कोई बात नहीं, मिनिमम वेजिस उसको लागू होता है, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने अपनी कंपनी में 30 साल सेवा दी है, 35 साल सेवा दी है, उसको भी आप 12,000 दे रहे हो। सब हमारा जो वर्क है कोई contract भी के साथ। अभी भी तो आप देख लो, गवर्नमेंट के सिस्टम देख लो, सब कोई भी, गवर्नमेंट सिस्टम और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मुझे उसमें पता है, बहुत आप अंतर छोड़ो, बहुत आप अंतर है। छोड़ो, वो छोड़ो आप। हाँ मेरे यहाँ भी कोई काम करेगा ना, हर साल उनको 1,000 रुपया बढ़ा के मैं दूंगा। तो सर हर महीने के हर आदमी के अगर आप निकालेंगे नहीं 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 नहीं, हर साल आप तनख्वाह आप बढ़ आप रही है। आप તમે બોલવાના है तो बोलो। अरे बात करूँ છું, થોડુંક तो शांति रखो, मेरी बात सुनो आप ये 32 साल का देखिए, आदमी वो है, ऐसा 35 साल आपकी जो का, है, आपकी मनसा अच्छा, क्या आप है? इसको- नहीं, नहीं, मेरी बात नहीं, सुनो आप, सुन आपकी लीजिए। मनसा क्लियर करो, नहीं, नहीं, आप करना चाहते हो कि नहीं करना ऐसा चाहते सुन हो? लीजिए, आज सवेरे मैं साहब भी थे, पगार बढ़ाना चाहते हो कि नहीं देखो, बढ़ाना पगार चाहते हो? बढ़ाने का- सीनियोरिटी के हिसाब से हाँ। पगार बढ़ाना चाहते सर हो कि उसके नहीं लिए बढ़ाना? उसके लिए पहले मुझे वर्कआउट कर लेने दीजिए, कौन कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं आपको और इन्होंने उसके हिसाब 3 से महीने क्या पहले बेस्ट भी हो सकता है आपको वो देखेंगे। आप पहला 3 महीना पहले तो मैं रजूआत कर दी, 3 महीने पहले भी आपको दिया था, कितनी बार आप वर्कआउट करोगे? आपने कभी वर्कआउट नहीं अभी किया? नहीं किया। हाँ। क्यों भाई? अभी कर रहे आपकी हैं। जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे सर हमारी कंपनी की जो हालत थी उसके कारण नहीं हुआ, आपका पर अभी जो इशू है इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और जो भी चीज होगी वो देखो एक भाई, 8/3/2025 को आपको दिया है, आपने वर्कआउट नहीं किया अभी तक, बस ऐसे ही चलता है तो चलाने दो। 1 साल होने वाला है अभी, किसके साइन है? देख लो आप। हमारे साइन तो है नहीं, લીધું નહીં हमारी नहीं है ये, પેલા પણ લીધું नहीं हमारी नहीं है, सर ये ऐसा किसकी जो है? भी है ठीक है, आप इनका जो भी है कैटेगरी वाइज इनका जो भी बेस्ट हो सकता है वो रिवाइज इसका दूसरा डिमांड यही है, कैटेगरी वाइज सीनियोरिटी वाइज पगार बढ़ावा चाहिए। देख लेते हैं। हाँ वो देख देख लेते नहीं, आप टाइम लाइन दो, ऐसा है अगर टाइम लाइन दो, आप मेरे हमको को बोलो कि हम 2 घंटे में देते हैं, 10 घंटे में देते हैं, सुबह में देते हैं, वो बोलो आप। तो ऐसा साहब इसके हम लिए ऐसे थोड़ी बैठे मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए पूरा। तो एक हैं। तो ये लोग हफ्ते तक यहाँ बैठे रहेंगे? नहीं बैठे, देखो बैठने से तो प्रॉब्लम कोई भी हम ना आपकी सॉल्व होनी ना मेरी होनी, ये काम करते रहे, जो बेस्ट हो सकता है मैं आपके साथ बैठ के बोलो बात अपने लोगों को, ये परिवार है आपका, बोलो। बिल्कुल है ना, बोल रहा मैं सवेरे बोला जो भी हो सकता है बेस्ट में इनका करवाऊंगा उसका। आप बोल दो 1 साल से 3 साल वालों को इतना दूंगा, 3 साल सर, से 5 ऐसा है, 1 मैं मिनट, मैं मालिक 1 मिनट नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, मैं मालिक नहीं हूँ, पूरी मेरे को बात सुनो permission ना लेनी पड़ेगी। अरे मालिक को बोलो, हाँ। आप सुनो पूरी बात जी। आप उनको ये बोलो
कि भाई 1 साल से 3 साल उनका पगार इतना होगा, 3 साल से 5 साल वालों का इतना होगा, 5 से 10 वालों का इतना, 10 से ऊपर जो 20 होगा उनका उतना, 20 से 30 35 का होगा उतना। आप बोल दो उनको, अभी हम खत्म कर देंगे, बोल दो आप। नहीं सर, उसके लिए टाइम चाहिए होगा, उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में मुझे भी एक थर्ड पार्टी से अप्रूवल आपकी सैलरी 3 लाख तक बढ़ी है ना सर मेरी तो हर साल बढ़ी होगी ना। तो सर ऐसा इनकी भी बढ़ी है। आप पहले से ही नहीं इनकी भी बढ़ी है। आप पहले से ही 3 लाख में ज्वाइनिंग हुए, अभी भी 3 लाख ही चल रहा है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा है, अगर आप हमसे आपकी स्टार्टिंग पूछें, सैलरी कितनी ऐसा है थी? अगर हमसे पूछें आप तो आपकी हमारी स्टार्टिंग नहीं सुन सैलरी लीजिए, कितनी ना थी? आप सुन लीजिए, नहीं, हमारी ये सैलरी जो पूछे मैं ना, पूछ रहा हूँ वो बोलिए। वो जवाब दीजिए। हाँ, आप अगर ये उनका ऐसे मैंने मेरी जो बात जिम्मेदारी उठाई, सर उसके हिसाब से सर तनख्वाह बढ़ी है मेरी। आप सुनिए, हाँ। आप सुनिए, उनका आप कितने सॉल्यूशन साल ला से देते आप- ना कितने सर। साल से ये कंपनी में काम कर रहे हो आप? कितना उबर 45 साल। उबर 45 साल। निरंजन भाई, आप अगर उनका सॉल्यूशन ला देते तो हम सर, उसके लिए टाइम हम- दीजिए। हाँ, मेरी बात सुनो, आप हम आके काम यहाँ बंद करके सॉल्यूशन आना, माथाकूट करने की हमारे इरादा ही नहीं है। तो आप इसको काम चालू करा दीजिए। मेरी बात जो सुनिए, बेस्ट हो सकता है, निकाल टाइमलाइन के आपको दे दीजिए उनको। ऐसा है, आप आज है कितना मंथ एंड तक आप फाइनल करके दे देंगे इसको। है? मंथ एंड तक हम आपको बता देते हैं, मैंने कहना ये महीने के एंड तक। हाँ, अभी आप वो कैटेगरी बनाए सीनियोरिटी। मैं बना लूंगा जब पूरी नहीं, लिस्ट ऐसा देंगे। नहीं। अरे आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं उसी सर देखिए, कैटेगरी बात ये होती है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेरे स्टेप तो आपो तो અમે યાર આવું થોડું હોય। अप्रूवल लेनी આટલો પગાર તો સરકારી નોકરી કરે 3 લાખ રૂપિયા સરકારી નોકરી કરે છે એ લોકોને 3 લાખ રૂપિયા પગાર નથી આટલો તમને પગાર આપે ના લોકોને બી ન્યાય તો આપવો પડે ને ऐसा है, मैं दो प्रोजेक्ट देखता हूं ऐसे बड़े बड़े, ठीक है ना, मेरे को ऐसा नहीं है। और रही बात है, अगर हमारी सैलरी की आप આ बात લોકોને करें, 12-13 લાખ માં તમે સમેટી દો એટલે શું बैठे કહેવાય बैठे वो हवा खा रहे हो, कौन ये भी कह रहा 10 है? मिनट में मेरे यहाँ क्या पे आए बात तो कर ये रहे हैं? हवा क्या ये बात यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, गोरखपुर हाईवे भी देख रहे हैं, आपको दोनों उससे क्या करना? सब ये मैं भाग भाग के कहता जाते हैं। नहीं, इनको भी निरंजन भाई दादा उभा रहो आप। हम सब एज एमएलए बैठा हूँ मैं, यहाँ के पूरे लीडर बैठे हैं। हमारा एक ही इरादा है, जो बैठे हैं उनका सॉल्यूशन हो जाए। आप भी जिम्मेदारी लेके आए हैं, ये भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार लोग हैं। हम सब इसीलिए आए कि उनका सॉल्यूशन लाना है। तो अभी क्या है, देखो कोई बात नहीं, मंथ के एंड तक आप करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, चलो हम उनको कल से भी लगवा देंगे। लेकिन आप वो हमने आगे बोला ना कैटेगरी वाइज और सीनियोरिटी वाइज, वो थोड़ा हमको बता सर दीजिए। कैटेगरी तो इन लोगों की वर्क के हिसाब से डिसाइड होगी। हाँ, तो जो आपके मिनिमम पास होगा देखिए, ना। अनस्किल्ड जो रहेंगे उनकी ऑपरेटर आप के- अनस्किल्ड हाँ। ऑपरेटर्स वगैरह ऑलरेडी हाईली स्किल्ड पे चल रहे हैं इन लोग। वो दिखा देंगे हर के कैटेगरी वाइज आपको हमने बना फिक्स देंगे। किया हुआ। सर मेरी बात तो हाँ, आप सुनिए। उसमें देखिए मेरे पास कैटेगरी इनकी फिक्स है। आपका जो क्वेश्चन है कि अगर सर्विस पुरानी है तो क्या आप उनको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, इंक्रीज क्या दे सकते हैं, वो हमको देखना है इसमें। अगर एक आदमी ने 20 साल से काम कर रहा है तो आपका कहना है उसकी सैलरी कुछ चाहे 14-12 नहीं तो 15,000 हो, 16,000 कुछ ऐसी होनी चाहिए आपके हिसाब से, जो भी। तो उस हिसाब से देखते क्या बेस्ट निकाल सकते हैं रास्ता, उसको आपसे बात करेंगे, जो सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो करूंगा, हो सकता है दोबारा बैठे एक बार उसमें और बैठना पड़े, पर रास्ता निकालेंगे। निकलना पड़ेगा। हाँ। कोई भी प्यून पटावाड़ो हो ना यहाँ पे, आपने खबर है, वर्क फोर के कर्मचारी रहता है ना सर, उसका भी सैलरी 32 साल में 50 से ऊपर निकल जाता है। सर हम ऐसा नहीं बोलते कि आप 50 कर दो, लेकिन थोड़ू तो ब्याज भी हो जो सर, इंक्रीमेंट ऐसा तो है, दर वर्ष बदलू ऐसा जो है। आपको क्लियर बोल दें, मैं अपनी जेब से यहाँ तनख्वाह नहीं दूंगा। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके सामने मेरे को क्लियर कर देना चाहिए। मैंने ये काम लिया है, उसमें इन लोग का जो क्राइटेरिया होता है किस प्रकार से रेट वर्कआउट करता, उस क्राइटेरिया में मिनिमम वेजेस के रेट को कंसीडर करते हुए हमको पेमेंट भी मिलते हैं। हमारे पेमेंट इनकी लेबर सप्लाई है मेरी यहाँ पे पूरी तरह से। अगर आज की डेट पे देखा जाए तो मैं निगम का ये काम एक ऐसे लेबर सप्लाई में कर रहा हूँ, उसका पेमेंट मेरे को मिलता है। बहुत क्लियर आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे जो मिलेगा उस क्राइटेरिया के बीच में ही मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी भी चीज, ठीक है। वो सब हम जानते हैं, हम जी। के नहीं, ये पहली बार यहाँ नहीं तो बैठे। रही बात है उसको, और रही बात आपके जो कहना कैटेगरी, सभी एजेंसी कोई भी, वो चाहे लेबर एक्ट हो, वो चाहे ग्रेजुएटी एक्ट हो, वो चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, हमको सब पता है। तो पता है आपको, कौन बिल्कुल, क्या करता है बिल्कुल। हमको सब पता है। हाँ, हमको रही मत बात है, समझाओ। invest जो कर सकते हैं हाँ, आपको- उनका क्या करना है वो बोलो आप। हम बता दुनियादारी रहे हैं, बंद 15 करो। दिन का टाइम दे रहे हैं, फिर आपको बताते हैं उसका 15 दिन में रास्ता अरे हम निकाल। 15 दिन के, ये लोग 15 दिन थोड़ी बैठी रहेंगे। अरे सर आप सभी तो ये बात है भाई, काम मेरी बात सुनो, आप ऊपर अपने हेड क्वार्टर बात कर लो। जी। हम आप देखो अभी कितने बजे, 5-6 बजे होंगे, 6 बजे। कल सुबह में ऐसा होगा तो 10 बजे हम मिलते हैं हमको। कल तो नहीं हो पाएगा, कल नहीं, बात तो करो। मंडे को बात करेंगे जो भी करनी है सर। अरे कैसे मंडे को बात करेंगे, इतना सीरियस सर मैटर लेके मैटर बैठे सीरियस हैं। है, पर जो चीज में टाइम लगना है, टाइम तो लगेगा उसमें, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। और पॉजिटिव आप, मैं तो बोल तो रहा हूँ कि साहब अगर जो बेस्ट हो सके मैं करवाता हूँ उसको। કેમ કે પગારની શું છે કેટેગરી તો હોવી જોઈએ।
બરાબર હું કેવું 1 થી 5 વર્ષ વાળાનો આટલો પગાર 5 થી 10 વર્ષ વાળાનો આટલો પગાર 10 થી 15 वो तो सीनियरिटी है नहीं ना सब क्राइटेरिया मिनिमम वेजेस में क्राइटेरिया नहीं है वो मैं क्या करूं मैं वहां से बंद गया हूं तो बंद करके जाओ आप क्या करो या नहीं तैयार हाँ सब देते हैं ना बंद करके निकलो आप यहाँ से हाँ तो स्किल है ना हाँ बंद करके निकलो आप ऐसी थोड़ी चलेगा आप आओगे ये लोग सब लैंड रूजर है उनकी जमीनें यहाँ गई है सर मना कौन कर मैं कहाँ मना कर हाँ और गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला था लैंड लूजर को यहाँ लिया है आप तो उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हो ऐसा थोड़ी चलेगा मैं नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं जो बेस्ट उसमें हो सकता है मेरे उसमें से जो मेरे को यहाँ मिलता है उसमें जो बेस्ट कर सकता हूँ वो बोल रहा हूँ हाँ तो बेस्ट का फिगर दो हाँ हमको देंगे ना आपको टाइम दीजिए ना उसके लिए हाँ कल नहीं, 10 तो बजे नहीं हो पाएगा सर ऐसा है मैं अकेला आपको है ना आपको इसका सोल्यूशन लाने का आपका मनसा नहीं मेरा मनसा है तैयारी नहीं है मैं मनसा है मेरा आप रेडी नहीं हो आप बोल बोल घुमा घुमा नहीं मेरी बात सुनो साहब इतने पुराने हो आप इतने साल से यहाँ आए हो तो कुछ तो सोचो आपके सर साथ वही सोच के तो बोल रहा हूँ परिवार आप शांति से मेरे को 15 दिन का टाइम दो ना मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ वो तो मानो ना जब इतने दिन आपने वेट कर लिया तो 15 दिन और वेट कर लो सर बोलो भाई हूँ करो सीधी बात बोलो भाई 15 દિવસ 15 दिन तो ना वेट तुम्हारे बहन पर नौकरी चाले पर भाई ऐसा है मुझे भी जाके बात करना पड़ेगा ऐसी चीज नहीं है जो फोन पे हो जाके कन्विंस करना पड़ता बैठना पड़ेगा उसको पर इतना टाइम तो देना पड़ेगा हाँ ये चीज ऐसी नहीं है क्योंकि इसमें તમારા 15 દિવસ આપણે બેહોને ચાલતી નોકરી કરવાની પણ પછી ના માને તો फिर 15 दिन के साथ नहीं होगा तो 15 दिन के बाद नहीं होगा सर उसके लिए फिर जो हमको डिसीजन होगा मैं आपको बता दूंगा क्या करना है आप जैसे बोल रहे हैं हम मैनेजमेंट से यहाँ हमें एसएसएन से बात करनी पड़ेगी ना हम एसएसएन से बात करेंगे ना सर नहीं हो सकता લેખિત માં આપી દો 15 દિવસમાં અમે આ વસ્તુ કરી દઈશું 15 દિવસમાં કરી દઈશું લેખિત આપો सर ऐसा ये सैलरी वाला मैं लिख के नहीं दूंगा बाकी सारी चीजें आप सैलरी वाले के लिए मुझे टाइम है मेरे बात करनी पड़ेगी बिना बात करे नहीं होगा क्योंकि उसमें मुझे निगम से भी बात करनी पड़ेगी बिना निगम को कॉन्फिडेंस में मैं लेके नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ ज्यादा जम करूंगा तो उनसे डिमांड करूंगा उतना पैसा मुझे देना पड़ेगा नहीं थे આપણે હવે ચાલુ આંદોલન ચાલુ રાખો આપણે બીજા કામ કરતા હોય એમને પણ ના પાડ દો રજા પાડે ધમકી આપે સાહેબ જે किसी को हाँ धमकी वमकी किसी को मत दो है ना हाँ एरिया हमारा है बस्ती हमारी आप ऐसे धमकी किसी को मत दो हमारी जमीन हाँ जरा भी ऐसी भाषा कोई भी ना यूज करे बोल देना सबको कोई भाषा ऐसी यूज ना करे हमारे लोगों के साथ आप भी जरा बोल दीजिए એમને કોઈ સોલ્યુશન લાવવાની ઈચ્છા નથી આ ટાઈમ પાસ કરે છે હજુ 15 દિવસ પાછા 15 દિવસ પીએફ ની વાત બોનસ ની પીએફ ની વાત તમારું શોષણ જ થાય છે આ તો સારું શોષણ એટલે કેટલા વર્ષથી આ કર્મચારી 30 વર્ષથી 32 વર્ષથી આ વ્યક્તિ કામ કરે છે તે પણ તમને નથી ખબર તો તમે અત્યાર સુધી કહ્યું 3 લાખ થઈ ગયા આપણા પગાર 12000 5 વર્ષથી 10 વર્ષથી આ લોકો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા છે એ વ્યક્તિઓના નામ પણ તમે આજુ સાહેબ બધી એજન્સીઓમાં ચેક કરો આ રીતે કોઈ જગ્યાએ શોષણ મને સાહેબે સૂચના આપી છે સંકલનમાં હું ચેક સાહેબ આ કેવું છે મેં ગયા ઓક્ટોબરમાં અહીંયા ચેક કરેલું છે પણ એમ છતાં કેવું છે સાહેબ અમે જ્યારે ઇન્સ્પેક્શન કરીએ ને ત્યારે અમુક વર્કરને હું પૂછીને લખતોય હોઉં છું એનું એટલે એમાં આજે 31 દિવસનો વીકલી ઓફ છે ને એમાં સાહેબ મારે ધ્યાન બહાર રહી ગયું છે એની હું અમને જ નોટિસ આપી દીધી એનો કોઈ પ્રશ્ન મને આ જે છે એ થશે બીજું કઈ થાય નહીં બાકી વર્ષ છે ને એ સાહેબ જ આવેલા તે માટે એ બદલા છે સાહેબ તમે સવારમાં આવી આજે છે તો બરોબર તમે સવારમાં તમે જોયા વગર કેવી રીતે કહી એવું બોલીને ગયેલા કે મિનિમમ વેજીસ પ્રમાણે બરાબર આપે છે એવું બોલીને ગયેલા સાહેબ અહીંયા એમ જ કહું છું કે જે આ 27 દિવસ વાળી કે છે
તો મિનિમમ વેજ પ્રમાણે અત્યારે આપે છે બરાબર જ છે. એ તો હું હજી કહું છું 31 દિવસ વાળું જે છે ને નહીં 31 દિવસ વાળું જે છે ને એની માટે હું એમને આજે જ નોટિસ આપું છું. સાવરવાની વાત ત્યાં બેઠા હતા ને તો ત્યાં બી અમે જોયું કે તમારું તો જે વલણ હતું એ એજન્સી તરફ આ ન્યૂઝમાં આપી દેજો ભાઈ, આ ન્યૂઝમાં 31 દિવસ સુધી હાજરી આપી. એક જ મિનિટ, તમે કેટલા વખતથી એ ભાઈ 31 દિવસ સુધી હાજરી રજા નહીં. આ 31 દિવસની જો આપો. કોઈ પણ એની જાતની માટે રજા નહીં કે કઈ એની માટે હું કંપનીને આજે જ નોટિસ આપું છું. આજે જ નોટિસ આપું છું અને એનું એને 15 દિવસમાં સોલ્યુશન લાવવું પડશે. આપણે સવારે 10 વાગ્યા સુધી આમની રાહ જોઈએ. જો યોગ્ય નિરાકરણ નહીં આવે એટલે જે પણ હશે બધાને કહેજો કે ભાઈ શાંતિથી ધરણા પર બેસવાનું છે. આપણે નર્મદા કાલે છે ને માતા ત્યાં આવી જાવ, નર્મદા માતાની મૂર્તિ 10 વાગે હા, બધાને કહી દો, બધાએ. અમે બી આવીશું. હવે આ લોકોને કાલે રાખો. आप है ना, आप बात कर लो. हम कल वहाँ जो नर्मदा मैया का मंदिर है ना, जो मूर्ति वहाँ हम धरना लगाएंगे कल 10 बजे से. अगर यहाँ इसका डिसीजन नहीं आता तो हम 10 बजे सब लोग वहाँ बैठेंगे और अनिश्चित धरना होगी. कोई टाइम लिमिट नहीं हो. हमारा पूरा समर्थन है उनको. कल से जिसको भी बुलाना पड़ेगा हम सभी आदिवासियों को वहाँ बुलाएंगे. ऐसा थोड़ी चलता है. जाओ आप હમણાં बात कर लो. ચાલુ कल રાખો. 10 बजे से हम સાહેબ, धरना. ત્યાં ગાડી 10 વાગે સાહેબે જાઓ કીધું છે. आप बात कर માતાજીના लो. મંદિરે ત્યાં બધાએ આવી જાઓ. अगर कल 10 बजे तक हमको ये जवाब मिल जाता है तो हम वहाँ से समेट लेंगे. अगर नहीं मिलता है तो सभी लोग जो नर्मदा मैया का मंदिर है वहाँ हम भी सब बैठेंगे धरना पर. हमारा और दूसरे नेताओं को भी बुलाएंगे और हमारा सभी का उनको सपोर्ट है, आह्वान करेंगे. आप चले जाओ, आप बात कर लो आज. हाँ कर लेते हैं. कल 10 बजे हम खुद आएंगे, सभी लोग बैठेंगे वहाँ पे. देखिए साहब, आप जो बोल रहे हैं कल 10 बजे तक नहीं आएगा. आप मैं आपसे मेरी आप रिक्वेस्ट बात करो ना. नहीं, मैं बता रहा हूँ जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत फ्रैंक बोल रहा हूँ. तो टाइम लिमिट ले लो. एक हफ्ते का टाइम लिमिट दीजिए. नहीं, उनसे टाइम लिमिट कल हमको बताओ. और सीनियोरिटी और काम वर्क का जो भी वर्क का प्रकार है, કામનો પ્રકાર, उनके हिसाब से एक વર્ષથી 5 વર્ષ, 5 વર્ષથી 10 વર્ષ સ્લેબ પ્રમાણે અમને કાલે તમે જણાવો. બરાબર? અઠવાડિયા પછી કરવાના હોય તો બી વાંધો होना नहीं. चाहिए सर. लेकिन सर मिनिमम वेजेस के रेट के हिसाब से देंगे, उसमें जितना हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो करेंगे. મિનિમમ વેજીસ ની વાત નહીં કરો. 32 વર્ષનો કાકાની વાત છે. मिनिमम वेजेस હા, તમને મિનિમમ વેજીસ લાગુ પડે છે नहीं, हम पे नहीं लगता. તો फिर ऐसी बात हमको मत सिखाओ. अब रही बात है, हम आप आपको भी कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करते हो ना, आपको नहीं लगता है? ऐसा है, उनका जो बेस्ट होगा आप उसका सुनिए, देखा जाएगा. वो मगर वाले का क्या करना है? मगर वाले का मैंने बहुत क्लियर बोला साहब. उसके जो देखिए जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे हम पूरे पे करेंगे. कि कब पे करोगे? सब हमको बिल तो देना. बिल नहीं दिया. बिल नहीं है, नहीं दिया. क्यों दिया? तो सरकारी हमारा आदि- बिल्कुल हमारे कल आपको बिल मिल जाएगा. बिल्कुल होता તો है. આટલું તો ન્યાય હોય તો તમે સર, મળવા બળવા જાવ ત્યારે તો સર, આટલું આપી દેવાનું. देखो सर, हाँ. आपकी भी जिम्मेदारी बनती है. बिल्कुल है. हाँ? किसी को मगर पकड़ता है बिल्कुल. तो बिल वो कागला भागला जो भी पेपर वर्क करना है वो आपकी भी जिम्मेदारी है. हमारा पेपर वर्क पूरा कर रहे हैं. उसको सिर्फ हमसे जो देखिए सर, एक सिस्टम है ले रियम्बर्स. जाएंगे वहाँ पे मगर के पास आप. बिल्कुल सर. कल हम आ रहे हैं 10 बजे. મને બી 1.5 મહિનાથી લેતા નથી. हाँ પછી કાલે આવો બધા. તમે થોડું કહી દો.